बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट आर डिफरेंट सर्विसेज। ये क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन की डेफिनेशन और इसकी डिफरेंट सर्विसेज जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको आइडिया है कि आजकल जितना भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। यानी हमें किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट ऐप्स आपके पास मौजूद होती हैं, बैंक्स अकाउंट आपके पास मौजूद होते हैं। आप उन ऐप्स को यूज़ करते हुए आप किसी भी वेबसाइट की मदद से शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी बैंक में अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र या आप विथड्रॉ करवा सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का आप विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह आप बैंक के अंदर अपने जो बिल होते हैं उनको भी आप पे कर सकते हैं। यानी ये सारे के सारे हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर जो है वो डिस्कस होने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है ई कॉमर्स स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब ये काम क्या करती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट मींस बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के साथ मेंशन एज सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी हम कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से चीज़ों को खरीदते भी हैं, चीज़ों को सेल भी करते हैं। हम चीज़ों की बात नहीं करते बल्कि हम सर्विसेज की भी बात करते हैं। जैसे आपके पास OLX.com है, इसी तरह आपके पास ज़मीन.com है, इसी तरह आपके पास और बहुत सारी दराज है। ये सारी की सारी आपके पास डिफरेंट ऐप्स हैं जिसके ऊपर आप कोई भी अपनी प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं, आप किसी से परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्विसेज हैं तो वो आप अपनी सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हैं। उसके बदले में आप जो भी अमाउंट चार्ज करते हैं वो आपने मेंशन की होती है। ये सारे का सारा कैसे मुमकिन है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में हम लोग पढ़ते इस तरह से है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कम से कम उसमें मोर देन वन कंप्यूटर, एक से ज्यादा कंप्यूटर उसमें कनेक्टेड होते हैं। जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेट हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल किसी और ब्रांड के साथ लाजमी तौर पर कनेक्ट होगा। जैसे आपने दराज से कोई शॉपिंग करनी है, आप दराज के सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। इसी तरह नंबर 3 हमारे पास है, वी कैन बाय एंड सेल गुड्स बाय यूजिंग इंटरनेट फॉर पेमेंट, क्रेडिट कार्ड आर यूज्ड। यानी हम लोग इसमें क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं, COD जो एक टर्म इस्तेमाल होती है, कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आप इन वेबसाइट्स के ऊपर देते हैं, बेशक ये 100% सेव एंड सिक्योर होते हैं, लेकिन फिर भी आप इनका एहतियात कीजिएगा। इनके ऊपर जब भी आप काम करें तो उसके बाद अपनी कुकीज़ वगैरह जो है वो लाजमी तौर पर आपने डिलीट करनी है ताकि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना पहुंच सके। उसके बाद ई कॉमर्स की सर्विसेज हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है कि ईमेल आपके पास है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ई शॉपिंग है, ई बैंकिंग है। हमारे पास ये चारों पॉइंट्स एक से बढ़कर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चारों पॉइंट्स जो होते हैं आपके पास शॉर्ट डेफिनेशन भी आपके पास आ सकती है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। इसमें बेटा सबसे पहला पॉइंट है ईमेल का। यानी ईमेल क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसको हम आसान लफ्जों में कहते हैं, ये आपके पास एक खतूत होते हैं, खत होते हैं। यानी जैसे हम किसी को लेटर लिखते थे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाते थे, फिर उसको वहां पर ड्रॉप किया जाता था, पोस्टमैन उसको 1-2 दिनों में आपके मुतलका एड्रेस पर पहुंचाता था या बीच में मिसप्लेस हो जाता था। लेकिन ईमेल के अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रॉनिक खत होता है कि आपके पास भी एक ईमेल एड्रेस होता है, जिसको आपने भेजना होता है उसका भी ईमेल एड्रेस होता है। आप उसको सेंड करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस प्रूफ सेंड कर सकते हैं, आप इनवॉइसेस सेंड कर सकते हैं। यानी आप अपने कंप्यूटर में मौजूद जो भी डेटा होगा आप किसी दूसरे यूजर को सेंड कर सकते हैं। इसमें बेटा सबसे जो पहला पॉइंट है कि इट इज अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम इंटरनेट की मदद से हम डिफरेंट मैसेजेस जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। मैसेजेस कैन बी सेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो या वीडियो क्लिप्स। यानी जो आपके कंप्यूटर में डेटा मौजूद है वो सारे का सारा
आप किसी भी दूसरे यूज़र को सेंड कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में बैठा हो, आपके साथ बैठा हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो जहाँ पर उसका इंटरनेट आता हो और उसके पास ईमेल एड्रेस हो। नंबर थर्ड पॉइंट है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट ईमेल करते हैं। मेजॉरिटी बिजनेस ईमेल इज यूज्ड टू सेंड इनवॉइसेस, प्रूफ ऑफ परचेज, स्टेटस ऑफ ऑर्डर एक्सेट्रा या कस्टमर इंफॉर्मेशन। यानी हम ये इस तरह की सारी बातें जो है वो एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जैसा कि आपको आइडिया है कि हम व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं, इसी तरह हमारे पास स्काइप भी होता है, आजकल जूम का भी बहुत ज़्यादा रवाज है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर भी जो है हम एक दूसरे के साथ वीडियो चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। हम लोग ज़्यादातर वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्काइप और जूम का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घर में कैमरे के सामने बैठे होते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में वो यूज़र बैठा होता है, कैमरे के सामने इंटरनेट ऑन किया होता है और आप एक दूसरे के साथ इसी तरह बातचीत कर रहे होते हैं जैसे आप रियल एक ही रूम के अंदर बैठे होते हैं। असल में स्टूडेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो ये सिर्फ वीडियो चैट के लिए नहीं था, बल्कि ये बिजनेसमैन के लिए था कि अगर आपका बिजनेस जो है पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान से किसी और कंट्री के अंदर है, दुबई के अलावा, तो फिर आपको वहां बार बार जाने की जरूरत नहीं है। आप एक दूसरे के साथ वीडियो चैट कर लें, ताकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके जो पैसे टिकट्स वगैरह पे आप लगाते हैं वो भी आपके बचते हैं। इट मीन्स के हमारे पास बिजनेस के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम अपने बिजनेस को इनहांस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बिजनेसमैन यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर बिजनेस। विद द हेल्प ऑफ दीज सर्विसेज पीपल्स इन डिफरेंट प्लेस कैन सी, हेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यानी आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती। आप कैमरे के सामने जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो दूसरे यूजर को एज इट इज नजर आएगी। आपकी आवाज वो सुन सकता है, आपके एक्शन वो देख सकता है और आपकी जो जो मूवमेंट हो रही होगी वो देख सकता है। इसी तरह से पीपल्स फील एज दे आर इन सेम रूम, यानी हम और दूसरा यूजर जो आपस में बातचीत हम कर रहे होंगे वो एक दूसरे को ऐसे ही फील होगा कि हम दोनों एक रूम के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्पीड अप द बिजनेस प्रोसेस। वी कैन सेव टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, यानी हमें ट्रैवलिंग की जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बच जाते हैं। जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो हमारा बच जाता है। वो जो टाइम हम वेस्ट करते हैं वो हम अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस के ऊपर लगाते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है वो और बेहतर होगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग है, ई शॉपिंग जिसे हम कहते हैं। आपको आइडिया है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर भी ई शॉपिंग जो है, ऑनलाइन शॉपिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अरूज के ऊपर है। हर दूसरा यूजर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करता है। सबसे पहला पॉइंट है, many business organization use websites to sell their goods and services. Customer can buy goods and services using internet. यानी हमारे पास ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन ने एक वेबसाइट बनाई हुई है। कुछ लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जो डिफरेंट लोगों के या डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, फिर आगे सेल करते हैं। इसी तरह तमाम जो हमारे पास ब्रांड्स हैं या लोकल हमारे पास जो फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और हम उन वेबसाइट्स की मदद से 24 आवर्स जो है हम शॉपिंग कर सकते हैं। इसी तरह से एनी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। वी कैन डू शॉपिंग 24 आवर्स अ डे। यानी इसमें ये नहीं होता कि संडे को छुट्टी है, आपका जो भी ब्रांड है वो बंद होगा। इसमें आप अपना ऑर्डर बुक करवाते हैं और जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी नेक्स्ट डे जो है आप तक आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग भी वेरी ट्रस्टफुल होती है, वेरी ट्रस्टी होती है। इसके ऊपर जो है जो चीज़ आपको नज़र आती है उसी तरह बेचते हैं। लेकिन इसमें एक दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है कि जब आप कोई ऐसी वेबसाइट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको ज़रा आप वेरीफाई कर लें कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है ई बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसे कहा जाता है, ऑल्सो नॉन एज साइबर बैंकिंग। यानी इसे हम कंप्यूटर बैंकिंग भी कहते हैं, कंप्यूटराइज बैंकिंग भी कहते हैं। फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज वी डू नॉट नीड टू गो टू बैंक। यानी हमें इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की मदद से हमें बैंक नहीं जाना पड़ता। हम घर में रहते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती हैं वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस एक शर्त होती है कि आपके अकाउंट के अंदर अमाउंट होनी चाहिए। यानी अगर मुझे कोई बिल पे करना है, लेट्स सपोज मुझे लेस्को का बिल पे करना है और मेरे अकाउंट में उतनी अमाउंट है,
तो फिर मुझे बैंक नहीं जाना पड़ेगा, फिर मुझे अपने घर में बैठ के वो मैं मुतलका बैंक की ऐप को ओपन करूंगा, उसमें अपना रेफरेंस जो बिल के ऊपर मेंशन होता है लेफ्ट साइड पर वो मैं दूंगा और उसके बाद मेरी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन बिल की आ जाएगी, वहां से मैं पे कर दूंगा और यूँ मेरे पास एक स्लिप भी कंप्यूटराइज सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगी कि आपने एक बिल जो है वो पे की है। लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, वी कैन ट्रांसफर मनी, पे बिल्स, यूज क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। यानी हम ये सारे काम जो है क्रेडिट कार्ड की मदद से भी कर सकते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर क्रेडिट कार्ड का जिक्र जो है वो बार बार आता है, बैंकिंग सेक्टर में वैसे भी क्रेडिट कार्ड का जिक्र बार बार आता है, लेकिन काइंडली इसको आपने इस्लामिक टच के हिसाब से जो है आपने जहन में रखना है कि क्रेडिट्स के ऊपर जितना भी आप काम करते हैं आप काइंडली जो बैंक आपको पेनल्टी डालता है उससे आपने बच के रहना है ताकि आपके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स आपने अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पढ़ ली है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने इसको लिखना है, लिखने के बाद जो है आपने इसकी गलतियों को चेक करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।